मंदिर और नाथ संप्रदाय की अपनी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। इस बार भी सीएम योगी गुरु पूर्णिमा के दिन एक गुरु की भूमिका में नजर आएंगे और दूर दराज से आने वाले साधु संतों और दीक्षा प्राप्त करने वाले शिष्य गोरखनाथ मंदिर में गुरु पूर्णिमा के दिन मौजूद रहेंगे और सभी सीएम योगी को तिलक कर उनका आशीर्वाद लेते हुए नजर आएंगे। बता दें कि गोरखनाथ मंदिर इस गुरु शिष्य परंपरा की अनुपम पीठ है। तो लगातार गुरु पूर्णिमा को लेकर के कार्यक्रम जो है उसका आयोजन किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ भी जल्द से जल्द यहां पर पहुंचने वाले हैं गुरु पूर्णिमा के पर्व पर और तमाम साधु संत जो है वो यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद लेने पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें गुरु पूर्णिमा के दिन सीएम योगी आदित्यनाथ यहां मौजूद रहेंगे और जिस तरीके से ये पूरी की पूरी परंपराएं चली आ रही हैं उसी के तहत नाथ संप्रदाय की इस परंपरा के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे। तमाम जो साधु संत है वो भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का तिलक करते हुए नजर आएंगे और उनका आशीर्वाद लेते हुए गुरु पूर्णिमा के पर्व पर ये तमाम साधु भी नजर आने वाले हैं। गुरु पूर्णिमा की परंपरा अनाज काल से चला आ रहा है। ये भारतवर्ष में ही नहीं विश्व में भी ये मनाया जाता है। सारे वर्ग के लोग, सारे जाति लोग अपना गुरु बनाते हैं। कुल गुरु होते हैं, पारिवारिक गुरु होते हैं। सारे लोग जो है गुरु पूर्णिमा के दिन अपने अपने गुरु को पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उसी परंपरा में गोरखनाथ मंदिर में भी गुरु जी का पूजा अर्चना होता है। 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा है। परंपरा चले आ रही शिष्य का यहाँ तो मनाया जाता है। इस दिन हम महाराज जी सम्मान करेंगे, महाराज सिंह सम्मान करेंगे महाराज जी का। इस पर तो अध्यापक है, 8 अध्यापक है, उसको सम्मान करेंगे और विद्या सभी को सम्मान करेंगे। इसी दिन परंपरा चले आ रहे गुरु मतलब जनता भी आए सब। ये तो चले आए त्रेता युग की बात नहीं चले आए। यहाँ तो त्रेता युग तो कहता है उसी समय गुरु चले आ रहे हैं और पूरे भारत में यहाँ पूरे भारत में परंपरा चला रहा है, परंपरा चले आ रही है। वहीं गोरखपुर मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ गुरु पूर्णिमा पे सबसे पहले पूजा अर्चना करते हैं। इसके बाद शिव मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हुए नजर आएंगे। पूजा अर्चना के बाद संत महात्माओं से मुलाकात करेंगे। इसी को लेकर के देखिए हमारे संवाददाता सुशील कुमार की ये ग्राउंड रिपोर्ट। 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरु की भूमिका में नजर आएंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरु की भूमिका के दौरान जो तमाम दूर दराज से साधु संत हैं या जो भी दीक्षा लिए हुए हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दीक्षा लिए हों, ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ से, दिग्विजय नाथ से या बाबा योगीराज गंभीरनाथ से, सभी जो दीक्षा लेने वाले जो शिष्य हैं वो 21 जुलाई को गोरखनाथ मंदिर में आएंगे। चूंकि नाथ संप्रदाय की जो परंपरा है वो सदियों से इसी तरीके से निर्वहन करते हुए चले आ रहे हैं जो पीठाधीश्वर है और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस दिन गोरक्ष पीठाधीश्वर के साथ साथ गुरु की भूमिका में नजर आएंगे और उनका लोग आशीर्वाद लेंगे, उन्हें तिलक लगाएंगे। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। वहीं गुरु पूर्णिमा को लेकर गोरखनाथ मंदिर और नाथ संप्रदाय की अपनी परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। इसी दिन लोग सीएम योगी आदित्यनाथ का गुरु के रूप में आशीर्वाद लेंगे। इसी को लेकर देखिए हमारे संवाददाता सुशील कुमार की ये ग्राउंड रिपोर्ट। गुरु और शिष्य का सबसे बड़ा रिश्ता होता है और यही वजह है कि गुरु पूर्णिमा के दिन इसी तरीके से हर साल अलग अलग जगहों पर लोग गुरु पूर्णिमा के पर्व को मनाते हैं। लेकिन बात अगर नाथ संप्रदाय की करें तो गोरखनाथ मंदिर का नाथ संप्रदाय की परंपरा अपने आप में बड़ी परंपरा है और वो परंपरा सदियों से चली आ रही है। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये महंत जो है अवैधनाथ जी का ये समाधि स्थल है और यहाँ पर आप देखेंगे चूंकि ये गुरु जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, उनके ये गुरु हैं और इसी तरीके से जो
जो अलग अलग जो गुरु हैं उनका गुरु पूर्णिमा के दिन बाकायदे उस कार्यक्रम में जो शिष्य है या दूर दराज से जो साधु संत हैं वो जो दीक्षा लिए रहते हैं वो आते हैं और अपने गुरु का आशीर्वाद लेते हैं। ये ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के समाधि स्थल है और ये मुख्यमंत्री योगी गुरु हैं और इनके ठीक बगल में आप इधर आएंगे तो मैं आपको इधर दिखाऊं कि ठीक उसके बगल में जो समाधि स्थल है वो महंत दिग्विजय नाथ का है। यानी योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ के गुरु जो है ब्रह्मलीन जो है महंत दिग्विजय नाथ, यानी ये दिग्विजय नाथ ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ है। और ठीक इधर आप आएंगे इस तरफ मैं आपको दिखाऊं कि उनके ठीक बगल में बाबा जो है गंभीर नाथ जो योगी राज गंभीर नाथ का जो समाधि स्थल है वो है। यानी योगी आदित्यनाथ के गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के गुरु दिग्विजय नाथ और दिग्विजय नाथ के गुरु श्री योगी राज गंभीर नाथ। इस तरीके से अलग अलग जो नाथ संप्रदाय में जो गुरु और शिष्य की जो परंपरा है वो लगातार चलती रहती है और इसके बाद से जो है जगत गुरु है। इस तरह से तमाम अलग अलग जो नाथ संप्रदाय के संत हैं उनके बाद उनके शिष्य जो है दीक्षा लेते हैं और शिष्य दीक्षा लेने के बाद फिर जो है इसी तरीके से गुरु बनते जाते हैं और उनके नीचे जो शिष्य हैं वो उस जो है उपाधि को संभालते जाते हैं। और ऐसे में गोरखनाथ की परंपरा सदियों से चली आ रही है और 21 तारीख को यानी 15 से लेकर 21 तारीख तक ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ पर अलग अलग जो है जो कथावाचक से कथा किया गया। यानी बालक दास जी इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक के जो कथा सूत्रधार हैं वो कथा कर रहे हैं और ये 21 तक चलेगा। 21 को यहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नीचे सामने जो उनका कार्यालय देख रहे हैं वहां पर वो नीचे बैठेंगे और बाकायदे यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में भीड़ होती है और दूर दराज से यानी देश के कोने कोने से जो साधु संत हैं जो ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ दिग्विजय नाथ या फिर योगी आदित्यनाथ से जो दीक्षा लिए रहते हैं वो यहाँ पे आते हैं। उनके जो समर्थक हैं वो यहाँ आते हैं और जो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना गुरु बना चुका है वो यहाँ पर आते हैं और बाकायदे उनकी पूजा अर्चना करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। उनका चूंकि वो गुरु के रूप में नजर आते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस गोरक्षनाथ मंदिर के गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं और गोरक्ष पीठाधीश्वर के साथ साथ वो मुख्यमंत्री भले ही हैं लेकिन दोनों जिम्मेदारियां बखूबी निभाते हैं। यही वजह है कि गुरु पूर्णिमा के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक अलग लिबास एक अलग किरदार में नजर आते हैं, वो गुरु की भूमिका में नजर आते हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरु रहते हैं और उस समय उनके जो तमाम लोग हैं जो समर्थक हैं जो साधु संत हैं जो शिष्य हैं वो यहाँ पर आते हैं और बाकायदे उनकी पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं और बाकायदे उनसे जो है आशीर्वाद लेते हैं। एक बड़ा दिन है, बड़ा पर्व है जी जो गुरु पूर्णिमा का जो एक पर्व है। मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहते हैं और गुरु की भूमिका में रहते हैं, तो कितना बड़ा दिन है और कितने सालों से परंपरा होती है? ये हमारी पीढ़ियों की परंपरा है, प्राचीन काल की परंपरा है। गुरुओं का हमेशा महत्व रहा है। देखिए श्री कृष्ण के भी गुरु थे संदीपनी ऋषि। संदीपनी ऋषि के आश्रम में जाने के बाद वह एक ऐसा शिष्य निकला जिसने गीता का संदेश दिया। ये गीता सारे दुनिया के लिए समस्त विश्व के लिए मार्गदर्शक है। महात्मा गांधी जी ने कहा था जब मैं किसी दुविधा में पड़ता हूँ, परेशानी में आता हूँ तो गीता माँ की शरण में जाता हूँ। गीता श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में बताया। संदीपनी ऋषि के शिष्य थे तो गुरु की महत्व बहुत ज्यादा महत्ता है। वशिष्ठ और विश्वामित्र दो गुरु थे राम के। उन्हीं लोगों के प्रभाव से उन्होंने उस दुराचारी रावण को मारा। तो गुरु का तो बहुत ही महत्व है और यह गुरु की पीठ है जहाँ हम खड़े हैं। यह योगियों की पीठ है। योगियों का रोल हमेशा गुरु के रूप में रही है। गुरु गोरक्षनाथ की पीठ है। गुरु गोरक्षनाथ जी ने भी सबको सारा विश्व को एक गुरु के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में और एक कह सकते हैं कि संसार को दृष्टि देने वाले के रूप में है। उससे हमसे दृष्टि मिलती है, उससे हमें एक विजन मिलता है और उससे हमें आगे कार्य करने की शक्ति मिलती है। गुरु जी के प्रेरणा से, उसके दर्शन से, उसके मार्ग। तो वो तो कितनी गुरु जी के बारे में बताया जाए। हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग इस पीठ से जुड़े हैं जो कि जहाँ गुरुओं की अत्यंत महत्ता होती है। मैं और कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ कि गुरु की जितनी महत्ता गुरु दर्शन होती है उतना और कहीं नहीं होती, या तो संघ में भी होती है। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर।